आपने कभी सोचा है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो बार बार बोलते रहते हैं कि भाई हम टैरिफ बढ़ा देंगे। पहली बात, ये टैरिफ होता क्या है? ये टैरिफ जो है एक तरीके का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट आपके इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती है, कभी कभी एक्सपोर्टेड गुड्स पे भी लगा दिया जाता है। ये टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते रहते हैं 25% बढ़ा दूंगा, 50% बढ़ा दूंगा, जो कि ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार बोला था कि 500% बढ़ा दूंगा। इसका मतलब क्या होता है? तो आज इन सारी चीजों के बारे में हम कहां पे जानेंगे, सेशन में जानेंगे। तो मैं सौम्या ओम प्रकाश आज आपका स्वागत करती हूं एसएससी अड्डा पे, जहां पे हम टैरिफ को अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, टैरिफ का मेन पर्पस क्या होता है लगाने का, कि जो भी आपके बाहर से गुड्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगे हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोकल आपकी इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ा सा बूस्ट मिले। देखो, बाहर से जो भी प्रोडक्ट आएगा जब वो महंगा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनके पास जाएंगे और चीजें खरीदेंगे जो शायद से थोड़ी सी क्या होगी, सस्ते होंगे, जिससे हमारे अपनी कंट्री में ही क्या होगा, इनकम जनरेशन ज्यादा होगी और रेवेन्यू जनरेशन जो है वो भी ज्यादा होगी। अब टैरिफ क्यों लगाया जाता है? तो इसका मेजर रीजन ये देखा गया है कि देखिए, कंट्री पर क्या बनाने के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए जो है टैरिफ को बढ़ाने की बात की जाती है। जैसे ट्रंप जो है बार बार इंडिया के साथ करते रहते हैं कि हम जो है टैरिफ बढ़ा देंगे। टैरिफ का एक इंपॉर्टेंट रीजन भी होता है और वो होता है डंपिंग को काउंटर करना। डंपिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि जब कोई भी कंट्री क्या है बहुत ही लो प्राइस पे क्या बना रही है, यानी कॉस्ट से भी कम प्राइस पे क्या कर रही है, चीजों को एक्सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो किसी कंट्री में क्या है, डंप कर रही है। अब यहां पे एक चीज होती है कि टैरिफ को बार बार इंपोज क्यों किया जाता है, टैरिफ लगाने के जो है कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। अगर हम टैरिफ लगाते हैं बाहर के सामान पे तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को ही यहां पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम यहीं के जो गुड्स है उनको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि जो बाहर से किसी कंट्री के गुड्स आ रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि देखो, बाहर से जब किसी कंट्री के गुड्स आएंगे तो बेनिफिट, प्रॉफिट किसको मिलेगा? तो उस बाहर वाली कंट्री को ही मिलेगा। दूसरा यहां पे मेजर होता है कि गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाना। देखो यार, अपनी कंट्री में ही तुम सामान बेचोगे, अपनी कंट्री में ही तुम लोग क्या है ज्यादातर प्रोडक्ट्स बनाओगे और बेचोगे, तो वो पैसा ज्यादातर किसके पास आएगा? उस कंट्री की सरकार के पास ही आएगा, जो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट देखा जाता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहां पे कि मार्केट के फ्लो को कंट्रोल करना। अब अगर हम बाहर से आए सामान पे ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो मार्केट का फ्लो हमारे हाथ में होगा, ठीक है, कि हमें मार्केट में कौन से प्रोडक्ट चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि जब वहां के लोगों के डिमांड ही नहीं होगी उस प्रोडक्ट की, तो वो जो प्रोडक्ट है वो क्यों यहां पे जो है लाया जाएगा, राइट। अगर हम बात करते हैं तो यही पॉइंट कि कितना माल बाहर से लाना है, कितना माल नहीं लाना है, अंडरस्टूड। इस कारण की वजह से भी जो है टैरिफ यहां पे कहीं ना कहीं लगाया जाता है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल प्रेशर बनाना। जैसे कि ट्रंप क्या करते हैं, ट्रंप बार बार जो है इंडिया को बोलते हैं कि हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा देंगे, जिसका अर्थ होता है कि इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट वहां पे जाएगा तो उस पर टैक्स जो है ज्यादा लग जाएगा, जिसके वजह से वहां के लोग जो है उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी कंट्रीज चाहती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाना, अपनी डोमिनेंस जो है वो यहां पे शो करना, या फिर ये बताना कि देखो हमारे पास जो है तुमसे ज्यादा एक पावर है, तो इस चीज की वजह से भी टैरिफ को लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, कि देखिए बाहर से जब हम प्रोडक्ट लाते हैं तो जरूरी नहीं है कि बाहर से हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स आए, बाहर से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं जो एक कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं, जिसमें टैरिफ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब यहाँ पे सप्लाई सिर्फ गुड्स की नहीं होती है, और भी चीजों की हो सकती है उन गुड्स के नाम पर। तो इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मेजर कंसर्न हो जाता है व्हेन इट कम्स टू योर टैरिफ। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज टैरिफ कौन सा होता है, दैट इज इंपोर्ट टैरिफ। यानी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं टैरिफ्स के, लेकिन सबसे कॉमन टैरिफ हमें कौन से देखने को मिलता है, जो शायद से हम इंडिया और अमेरिका के बीच में भी देखते हैं ट्रंप की बार बात करने से, तो वो होता है हमारा इंपोर्ट टैरिफ, जो सबसे कॉमन टैरिफ है। वहीं जब हम इस टाइप्स में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है एक होता है एक्सपोर्ट टैरिफ। यार मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया था कि टैरिफ का मतलब क्या है, एक तरीके का आपका टैक्स होता है जो इंपोर्ट पे लगता है और कभी कभी एक्सपोर्ट पे भी लगता है। तो पहले दो टाइप तो इंपोर्ट वाले हो जाते हैं और दूसरा क्या हो जाता है, आपके एक्सपोर्ट टैरिफ हो जाते हैं। यही मेन जो टैरिफ है इसके बारे में हमें जो है जानने को मिलता है
अगर हम बात करते हैं ये कभी इंडिया के ऊपर टैरिफ लग रहा है, अमेरिका बार बार हम पे प्रेशर डाल रहा है, तो यही दो मेन टैरिफ्स पे बात जो है की जाती है। वहीं अगर किसी को समझना है कि यार ये टैरिफ लग कैसे रहा है, एक बार समझाओ। तो मान लो कि बाहर से कोई भी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आया, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक क्या है आपकी अमाउंट हो सकती है कि बाहर से वो प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट बनने की कॉस्ट क्या थी, 20,000 रुपए उसकी बनने की कॉस्ट थी। लेकिन टैरिफ यानी उस पे क्या है, टैक्स लग गया। अब जो टैक्स है वो कितना लग गया, उसका लगभग मान लो 20% लग गया, तो 4,000 रुपए उस पे क्या है, यहाँ पे टैक्स लग गया। तो जब वो गुड जो है वहां से निकला था तो 20,000 का था, फिर उस पे 4,000 टैक्स लगा, तो दूसरी कंट्री में आके वो कितने का हो गया, 24,000 का हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है प्रोसेस ऑफ टैरिफ यहाँ पे क्या करता है, वर्क करता है। एंड यही प्रोसेस ऑफ टैरिफ जो है हमें मल्टीपल चीज़ों को अफेक्ट करते हुए दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बार बार इंडिया ये सोचता रहता है कि क्यों अमेरिका जो है हम पे टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, कभी हमें बोलता है कि 25%, फिर बोलता है 25%, और अभी तक 50% टैरिफ हम पे लग चुका है। लेकिन इसी टैरिफ के चलते हुए हम कहीं ना कहीं जो है किसकी तरफ जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, और तभी शायद से हम जो है एक यूरोपियन मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। किसके लिए, अपने ट्रेड के लिए। बिकॉज इंडिया को देखो कहीं ना कहीं जो है अपना भी जो सामान है उसको क्या करना है, डंप करना है, तभी तो शायद से फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मार्केट जो है यहाँ पे क्या है, चल पाएगा। अब इस पूरे सेशन के बाद आपको टैरिफ के बारे में समझ आया या नहीं आया, मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अब ये सारी चीजें जानने के बाद आपको क्या सही लगता है कि बार बार जो ट्रंप हमें कहते रहते हैं कि टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे, वो सही है या गलत है, ये भी मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस सेशन वहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन उससे पहले अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा जिनको टैरिफ का मतलब जो है अभी भी नहीं पता है, और ये नहीं पता है कि टैरिफ लगता कैसे है और कौन कौन से जो है टैरिफ लगने के पर्पस होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।